दोस्तों आज मैं लाया हूं Realme और Redmi के दो सस्ते बजट रेंज में मिलने वाले स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास Realme C33 और दूसरा Redmi 10A। तो आज हम इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन करेंगे एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। तो दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स हमने ऑलरेडी ओपन करके रखे हुए हैं। सबसे पहले एसेसरीज को देख लेते हैं। कवर आपको दोनों स्मार्टफोन में नहीं मिलता है। C33 में आपको एक बड़े साइज का व्हाइट कलर में चार्जर अडेप्टर दिया गया है और ये 10 वोल्ट का है। 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग इस चार्जर से आपको मिलती है। वहीं पर यूएसबी केबल देखें तो व्हाइट कलर की आपको इसमें नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केबल दी गई है। और अब आते हैं Redmi 10A पर, तो इसमें आपको एक ब्लैक कलर का छोटे साइज का चार्जर अडेप्टर मिलता है जो है 10 वोल्ट का। 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग इस चार्जर से आपको मिलती है और यहां पर आपको ब्लैक कलर की यूएसबी केबल मिलती है। चेक करके देखें तो ये नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केबल है। तो दोस्तों अगर आप 8,000 रुपए से ऊपर खर्च कर रहे हैं आज की डेट में तो आपको टाइप सी का सपोर्ट तो मिलना ही चाहिए। और अब आते हैं स्मार्टफोन पर। Redmi 10A पर आपको एक स्टिकर लगा हुआ मिलता है जिसे हम रिमूव कर लेते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन पर आपको पहले से कोई भी स्क्रैच गार्ड लगा हुआ नहीं मिलता है। जब भी नया स्मार्टफोन परचेज करो तो एक टेम्पर्ड ग्लास अवश्य लगा लीजिए, क्योंकि मोबाइल पर स्क्रैचेस आ सकते हैं और टूटने का डर भी रहता है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दी गई है। इन हैंड फील दोनों ही स्मार्टफोन आपको हाथ में काफी कंफर्टेबल फील होंगे, लेकिन जो कॉर्नर है वो दोनों स्मार्टफोन के डिफरेंट हैं, तो थोड़ा अलग फीलिंग आएगी, क्योंकि Redmi 10A में आपको राउंडेड कॉर्नर और फ्लैट कॉर्नर के साथ C33 आपको मिलता है। दोनों स्मार्टफोन के साइज को देखें तो लगभग एक जैसा साइज है दोनों स्मार्टफोन का। 164.2 मिलीमीटर की हाइट आपको C33 में और 164.9 मिलीमीटर की हाइट आपको Redmi 10A में मिलती है। थिकनेस देखें तो 9 mm की थिकनेस के साथ आता है Redmi 10A और 8.3 mm की थिकनेस आपको C33 में दी गई है। दोनों स्मार्टफोन का वेट लगभग एक जैसा लग रहा है, लेकिन 187 ग्राम का C33 है और 194 ग्राम का है Redmi 10A। दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड का लुक देखें तो दोनों पर आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है, लेकिन अलग अलग बैक पैनल दिए गए हैं। सबसे पहले C33 का बैक पैनल देखें तो काफी यूनिक सा दिया गया है। इस बजट रेंज के अंदर आपको बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल मिलता है, जिस पर आपको काफी अच्छी डिजाइनिंग नजर आ रही होगी। लाइट रिफ्लेक्शन इस पर काफी कमाल का लगता है। नीचे Realme की ब्रांडिंग और ऊपर जो कैमरा सेटअप है वो काफी यूनिक सा है। दो बराबर साइज के बड़े बड़े लेंस आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें मीन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का और 0.3 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया है। वहीं Redmi 10A का बैक पैनल देखें तो कॉर्नर इसका कर्वी है। वहीं हम Redmi 10A का बैक पैनल देखें तो इसके कॉर्नर कर्वी है और यहाँ पर आपको लाइनिंग नजर आ रही होगी। हल्के हल्के रिजिस इन पर हैं, स्क्रैचेस कम आते हैं, ग्रिप अच्छी बनती है। कवर आप इस पर ना लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन C33 पर आप अवश्य कवर लगाइए क्योंकि इस पर स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम Redmi 10A का कैमरा सेटअप देखें तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको कैमरा सेटअप के साथ ही अटैच मिल जाता है और ऊपर जो कैमरा है दूर से तो 3 कैमरा नजर आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों मिलता है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कैमरा 13 मेगापिक्सल का विद एलईडी फ्लैश लाइट और जस्ट नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर 5 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा मिलते हैं। Realme C33 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड में नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसमें आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जहां पावर ऑन की है। दोनों स्मार्टफोन की राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड 3.5 mm का ऑडियो जैक Redmi 10A में ऊपर ही मिलता है। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे, जहां आप लगा सकेंगे 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ। और मोबाइल के बॉटम में C33 में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। बाकी दोनों स्मार्टफोन में आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिए गए हैं। दोनों स्मार्टफोन की पावर को ऑलरेडी हमने ऑन करके रखा हुआ है और इनकी जो ब्राइटनेस है इसे एक बार फुल कर देते हैं ताकि डिस्प्ले और अच्छे से हमें नजर आए। तो यहाँ पर हमने दोनों की ब्राइटनेस को फुल कर दिया है। 400 निट्स की ब्राइटनेस आपको दोनों स्मार्टफोन में मिलती है, लेकिन फिर भी ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले मुझे Realme C33 की लग रही है। करीब से भी आपको एक बार दिखा देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर्स मुझे ज्यादा बेटर लगे Realme C33 के और ब्राइटनेस भी ज्यादा लग रही है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के आइकन आप देख सकते हैं और जो यूजर इंटरफेस है Realme C33 में तो स्क्रॉल अप करने पर
और Redmi 10A में होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करने पर सारे के सारे एप्लीकेशन आपको नजर आएंगे। प्री इंस्टॉल ऐप दोनों ही स्मार्टफोन में आपको मिल जाते हैं। हालांकि अनवांटेड ऐप को फोन से रिमूव करके प्ले स्टोर से अपनी पसंद की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन के एज और बेजल्स कॉर्नर और ऊपर से तो ठीक है, लेकिन नीचे चिन थोड़ी सी ज्यादा आपको नजर आती है। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्ले साइज की। तो Realme C33 में आपको मिलती है 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 270 ppi की। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें दिया गया है। वहीं बात करें Redmi 10A की, तो इसमें आपको 6.53 इंच की HD प्लस IPS LCD दी गई है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 269 ppi की मिलती है। इसमें भी आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम सेटिंग पे नजर डालेंगे। तो शुरुआत हम Realme C33 से करते हैं। तो इसकी सेटिंग को जैसे ही आप ओपन करोगे, अंदर जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, जहां आपको सेंटर में अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। इसे आप ओपन करो तो आपको इसमें Realme UI वर्जन S एडिशन मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन 12 दिया गया है। प्रोसेसर की बात करें तो 1.82 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है। चिपसेट यूनिसोक T612 का दिया गया है। इसके बाद 3GB रैम, LPDDR4X की, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी आप इसमें बढ़ा सकते हैं 1 टेराबाइट तक। स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का मिलता है। 12 nm का फैब्रिकेशन और ग्राफिक आपको Mali G57 के इसमें दिए गए हैं। और अब आते हैं Redmi 10A की सेटिंग में। यहाँ भी सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। अंदर जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, जहां सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। इसे ओपन करें। MIUI वर्जन 12.5.3 का आपको इसमें दिया गया है। एंड्रॉइड वर्जन 11 मिलता है। ऑल स्पेसिफिकेशन को ओपन करें तो यहां पर आपको ये हमारे पास है 4GB वेरिएंट। तो इसमें आपको 4GB रैम प्लस 1GB वर्चुअल रैम दी गई है और 64GB का स्टोरेज मिलता है, जिसमें से फोन में यूज के लिए लगभग 50GB अवेलेबल है और एक्सपेंडेबल मेमोरी 512GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का दिया गया है। इसमें आपको 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट आपको MediaTek Helio G25 का दिया गया है, जो कि आपको Redmi 9A में भी मिल जाता है, जो मोबाइल लगभग 7,000 रुपए के आसपास मिलता है। उसमें भी यही प्रोसेसर और ये आपको 8,500 रुपए के आसपास मिलता है। तो इसमें भी बिल्कुल सेम प्रोसेसर को रखा गया है। 12 nm का फैब्रिकेशन, ग्राफिक, पावर VR G8320 के आपको इसमें मिलते हैं। चलिए दोस्तों, एक छोटी सी नजर दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर डालें। तो दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा को हमने नॉर्मल मोड में ऑन किया हुआ है। तो कैमरा क्लैरिटी तो यहाँ पर मुझे ज्यादा बेटर लगी Realme C33 की, लेकिन Redmi 10A में भी आपको काफी अच्छा कैमरा दिया गया है। कलर्स काफी अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पर आप करीब से भी देख सकते हैं, दोनों स्मार्टफोन के काफी अच्छे कैमरा हैं। क्लैरिटी के मामले में, कलर, ब्राइटनेस, सब कुछ आपको बढ़िया मिल जाती है C33 में, क्योंकि इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जिसे आपको मोर सेटिंग में जाकर इनेबल करना पड़ेगा। और कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 50 मेगापिक्सल के कैमरा को इनेबल करो या डिसेबल रखो, कोई फर्क नहीं नजर आएगा आपको, बिल्कुल वैसी की वैसी क्लैरिटी। लेकिन जब 50 मेगापिक्सल का कैमरा आप इनेबल करते हैं, उस टाइम आप जूम नहीं कर सकते। नॉर्मल मोड में आके हम जूम करें तो ओनली 4x तक जूम सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन। वहीं पर हम Redmi 10A से भी देखें तो इसमें आपको जूमिंग पावर ज्यादा मिल जाती है, पूरा 10 गुना जूम सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन। और ये देखिए दोनों स्मार्टफोन के फुल जूम क्वालिटी, तो यहाँ 4x तक, यहाँ 10x तक। तो 10x जूम पूरी टक्कर दे रहा है Realme C33 के 4x जूम को। पोर्ट्रेट का ऑप्शन दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा, 5 मेगापिक्सल के मिलते हैं दोनों में, लेकिन ब्राइटनेस और कलर्स थोड़े से बेटर यहाँ पर Realme C33 से आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे Realme और Redmi की ओर से आने वाले दो सस्ते बजट रेंज में स्मार्टफोन। दोनों ही स्मार्टफोन अपनी खूबियों के साथ आते हैं, लेकिन दोस्तों अब बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम दोनों स्मार्टफोन का प्राइस जान लेते हैं। तो Realme C33 हमारे पास है 3GB वेरिएंट, जो कि अभी आपको 9,000 रुपए के अंदर मिलेगा। और इस स्मार्टफोन की मुझे बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन काफी कमाल का लगा। इस बजट रेंज के अंदर आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल मिल जाता है, जो काफी कमाल का है। दो बड़े बड़े लेंस यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। डिजाइन के हिसाब से तो मुझे Realme C33 काफी बढ़िया लगा, लेकिन प्राइस मुझे थोड़ी सी ऊपर लगी। 9,000 रुपए छोड़कर इसकी कीमत लगभग
लगभग 8,500 रुपये होनी चाहिए थी। उस हिसाब से ये स्मार्टफोन सही रहता। हालांकि इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, लेकिन फिर भी प्राइस थोड़ी सी ऊपर लगती है और इसका 4GB वेरिएंट तो और भी महंगा है। और बात करें Redmi 10A की, तो शुरुआत में इनका प्राइस काफी हाई था, लेकिन अभी इनका प्राइस बहुत कम हो गया है। इसका जो 3GB 32GB वेरिएंट है वो लगभग 7,500 रुपए के अंदर आपको मिल जाता है और ये आपको लगभग 8,500 रुपए में मिल जाता है। तो स्टोरेज इसमें आपको बेहतरीन मिल जाता है, रैम आपको काफी अच्छी मिल जाती है, लेकिन उस हिसाब का यहाँ पर प्रोसेसर नहीं दिया गया है। G25 काफी आउटडेटेड हो गया है आज की डेट में। हालांकि मुझे प्राइस के हिसाब से तो G25 भी इसमें सही लगा, लेकिन दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे उतनी खास नहीं लगी। आपको इसमें एक सिंगल कैमरा मिलता है रियर में, हालांकि बैटरी ठीक ठाक है, डिस्प्ले क्लैरिटी आपको अच्छी मिल जाती है, लेकिन प्रोसेसर पर ध्यान देना चाहिए। रेडमी को एक बेटर प्रोसेसर आपको चाहे तो यहाँ पर यूनिसोक का भी दे सकते थे, क्योंकि जो G25 है वो Redmi 9A में कब से दिया गया है, वही इसमें भी डाल दिया। थोड़ा सा आपको अपग्रेड लाना चाहिए वैसे स्मार्टफोन में। बाय द वे मोबाइल काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये भी अगर आपको 8,000 रुपये के आसपास मिल जाता है तो बढ़िया स्मार्टफोन मैं कहूँगा, क्योंकि आज की डेट में 4GB 64GB 8,000 रुपये की कीमत से भी कम कीमत में आपको मिल जा रहे हैं। पोको C31 को ही ले लीजिए, वो आपको सेल के अंदर 7,777 रुपये का भी मिल रहा था, जिसमें आपको 3 कैमरा मिलते हैं, रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और उसमें आपको G35 का चिपसेट दिया गया है। बाकी दोस्तों इन्फिनिक्स के भी आपको 8,000 रुपये से कम कीमत में मिल जाते हैं 4GB 64GB वाले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन में अगर टाइप सी का सपोर्ट दिया गया होता तो मैं कहता बहुत ही बढ़िया है स्मार्टफोन। बाकी आप सभी की पसंद मैटर करती है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए इन दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे।